नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे होंगे। करंट अफेयर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारी नौकरी पाने की राह को काफ़ी आसान बना देता है। आइए बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास को और वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर ही आपको इससे बहुत लाभ होगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? तो आज का पहला सवाल है भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी पहली प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की है, तो उनका नाम यहाँ पे हमें बताना है। कौन है जो पहली महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है भारतीय तटरक्षक बल की तरफ से, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो पहली महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई है, उनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। उनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। अभी इस स्लाइड के एंड में नुपुर कुलश्रेष्ठ जी का आप फोटो भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में जिस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों हेतु न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, वो है स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस की लिमिट थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले क्या होता था, अगर मिनिमम बैलेंस से कम आपके खाते में रकम है तो आपको उस पर चार्जेस देने पड़ते थे, आपके खाते से बैलेंस काट लिया जाता था। अगला सवाल भी भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित ही है। उससे पहले हम भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा और इसके फाउंडेड जो इसकी स्थापना वर्ष है वो है 1 जुलाई 1955 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला सवाल आता है हमारा, हाल ही में वह बैंक जिसने स्टेट बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की। हाल ही में वह बैंक जिसने यस बैंक के 72 अरब 50 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की, तो वो बैंक है हमारा स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक के मैक्सिमम शेयर खरीदने की घोषणा कर दी है। और आप देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, एक दूसरे में मिल रहे हैं। आगे, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी अभी जो 2021 में 120 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 120 देशों के क्रम में हमारे भारत का नंबर आया है 49th और इसमें जो पहले स्थान पे रहा है वो था स्वीडन, दूसरे पे रहा था यूनाइटेड स्टेट, तीसरे पे रहा था स्पेन और चौथे नंबर पे रहा था ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हांगकांग। तो ये शीर्ष 5 देश हैं, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग, और भारत का स्थान था 49th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है? वो बहती है हमारी चेनाब नदी। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन से हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, और कैपिटल आप सबको पता ही है। हाल ही में क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ की, जीडीपी की ग्रोथ के जो अनुमान लगाती हैं बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें से क्रिसिल भी एक है। क्रिसिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम सिर्फ रेटिंग देना है और अनुमान लगाना है कि कितनी उत्पादन वृद्धि रहेगी। तो इसके अनुमान के हिसाब से जो 22-23 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी वो 7.8% रहेगी। आगे चलते हैं, हाल ही में यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी अभी श्रीनगर में एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें यूनानी चिकित्सा और
यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण के बारे में चर्चा की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और वो देश है जिसने उनको बनाया है वो है हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव किसने प्राप्त किया है? कैटलिन नोवाक ने। और हंगरी के इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम था जेनोस एडर। आगे चलते हैं। फेसबुक ने जिस नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है उसका नाम है प्रगति। फेसबुक ने प्रगति नाम से भारत में CSR पहल की शुरुआत की है। CSR का मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये फेसबुक का एक प्रोग्राम है, उसने CSR की शुरुआत हमारे देश में भी की है जिसका नाम प्रगति रखा है। आगे है। जिस राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिसीज की चपेट में आ जाने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में समय उपलब्ध है, वो है कर्नाटक। मलबरी डिसीज हो गई थी शहतूत के पेड़ों में और उसकी वजह से कोकून ठीक से ग्रो नहीं कर पाए और रेशम के उत्पादन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके लिए जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कर्नाटक सही आंसर है इसका, बाय मिस्टेक केरल बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस राज्य में कोकून उत्पादन के मलबरी डिसीज की चपेट में आने के बावजूद यह स्वदेशी रेशम की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में समय उपलब्ध है, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक रेशम के उत्पादन में नंबर 1 पे है और ये मलबरी डिजीज शहतूत के पेड़ में होती है जिसकी वजह से कोकून का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाया। कोकून का उत्पादन सही नहीं होगा तो रेशम का उत्पादन भी नहीं होगा। तो कर्नाटक वो राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हाल ही में जिस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका नाम है हमारा विश्व आर्थिक मंच, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्थापना हुई थी 1971 में। दूसरा है ये एक गैर लाभ संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा इसके CEO हैं क्लॉस M स्वान। आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में कैसा पार्क खोला गया है? औद्योगिक पार्क जो पूर्ण रूप से महिला के स्वामित्व वाला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में, तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। आगे है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। किसे मिला है? आलिया भट्ट को। अभी रिसेंटली जो मंदिर में फूल होते हैं, उन फूलों जो वेस्टेज फूल होते हैं, बासी फूल होते हैं, उन फूलों से चमड़ा बनाने के लिए एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ था। उस स्टार्टअप में आलिया भट्ट ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, तो इस वजह से इन्हें पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। क्योंकि अभी तक चमड़ा पशुओं को मार के उनकी चमड़ी से, उनकी स्किन से बनाया जाता था, लेकिन ये नया स्टार्टअप था जिससे हमें चमड़ा बासी फूलों से मिल सकता था। और आलिया भट्ट के इसी काम की वजह से उन्हें पेटा पर्सन ऑफ द इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया है। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव जरूर दें, क्योंकि सुझाव आपके ज़रूरी हैं। ठीक है, तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सुझाव हमें मोटिवेशन देंगे, हमें सुधार की गुंजाइश भी होगी, तो उसे भी बताइए ताकि हम अपनी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।